हेलो स्टूडेंट, प्रेम सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको राइटिंग स्किल्स सिखाइए और स्टोरी लिखने के लिए सिखाइए, डायरी एंट्री सिखाइए, रिपोर्टेड स्पीच सिखाइए। देखिए, आप जो भी सीखना चाहते हैं, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करना बेकार है आपका। इसीलिए सबसे पहले आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेंस क्या होता है, टेंस का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सब जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग टेंस के बारे में तो जानते हैं, टेंस का कितने प्रकार हैं वो भी जानते हैं, लेकिन उसके कितने प्रकार हैं और उनके क्या रूल है, रूल पता नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, जब कहीं से भी कोई रूल पूछ लेता हूँ बता नहीं पाता है। इसीलिए रूल पता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर रूल पता नहीं है तो आप टेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और 50% इंग्लिश रूल से ही बनता है। 50% इंग्लिश जो भी आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर टेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो 50% इंग्लिश आप आराम से बोल पाते हैं। बुक रीड तो आराम से कर सकते हैं अगर टेंस आप जानते हैं तो। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए मेन टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश सीखना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बुक पढ़ना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको टेंस आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए आपको टेंस की अगर संपूर्ण नॉलेज चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा वॉच करना है। तो ज़िंदगी में कभी वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो। ठीक है, और हर एक एक पॉइंट को समझना है, क्या बोलना हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, पूरी जड़ से समझना है इसको। देखिए, टेंस टेंस जो है, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, अब बात करते हैं टेंस होता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी काम हैं, ठीक है, काम को करने में कोई ना कोई समय लगता है। ठीक है, अगर मान के चले कुछ लिख रहे हैं उसमें आपका टाइम लगता है, खा रहे हैं टाइम लगता है, खेल रहे हैं टाइम लगता है, कहीं जा रहे हैं टाइम लगता है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी वर्क हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, टाइम लगता है। तो वही टाइम टेंस कहलाता है, वही टाइम क्या कहलाता है, आपका टेंस कहलाता है। तो टेंस जो है कि आपका 3 प्रकार का होता है जो कि इंग्लिश में हम लोग को सीखना है। ठीक है, इंग्लिश के अनुसार हम लोगों को टाइम 3 प्रकार से करना है। टेंस जो होता है 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 टाइप्स होते हैं टेंस के। तो वो 3 टाइप्स कौन होते हैं, 3 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। पहला जो होता है आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। देखिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को पेज में ही करा दे रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के पास, जो भी आप टेंस सीखना चाहते हैं जिसको नॉलेज नहीं है, अपने घर में अपने भाई बहन को भेज सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट को 5-6 क्लास से आगे जो भी स्टूडेंट को आप देना चाहते हैं वो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए ये एलिजिबल है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है टेंस का नॉलेज होना। ठीक है, तो आप किसी को भी आप दे सकते हैं, है ना, चाहे घर में कोई भी स्टूडेंट है आपके पास, है ना। क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज सबको लेना चाहिए और टेंस की मदद से बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ज़रूरी है टेंस। ठीक है, तो पहला होता है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है टेंस प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये टी है। ठीक है, पहला प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और आप लोग अगर चाहते हैं हमारे साथ नोट्स बनाने तो आप लोग अभी से पढ़ समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस आपका यहाँ पे हो गया प्रेजेंट टेंस। अब यह देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट का मतलब होता है आपका वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और टेंस का मतलब होता है काल। क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका टाइप्स आता है पास्ट टेंस, है ना, इसको कहते हैं हम लोग भूतकाल। सही है। और तीसरा आपका आता है फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस, और इसको हम लोग कहते हैं भविष्यत काल या भविष्य काल।
ये 3 प्रकार के क्या हो गए, हमारा टेंस हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जान चुके हैं, हम लोग अभी तक जान चुके हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए, प्रेजेंट टेंस जब भी आएगा इसको हम लोग पहचानें जिस भी वाक्य के अंत में जहाँ भी है लगा नजर आए, है ना, क्या लगा नजर आए, है लगा नजर आए। लास्ट में और कुछ भी मत देखना है अगर कहीं भी नजर आ जाए आपको, है लास्ट वर्क क्या ख़त्म होता है से। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे इसका पहचान है वो क्या है, इसका पहचान है वो कहीं भी है लगाना। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, है ना, ह है लगा रहे हैं ना, है से ख़त्म होना चाहिए, ह से क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए कोई भी वर्ड ना। मम्मी खाना बना रही है, हाँ वे लोग जा रहे हैं, है ना, तुम लिख रहे हो, है से ख़त्म हुआ। ठीक है, तो है से कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य ख़त्म होएगा तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को ऐसे पहचानेंगे। पास्ट टेंस में कहीं भी था है ना, पास्ट के बारे में चर्चा होएगा, कहीं भी था नजर आए ना, बीते हुए काल। ऐसे में प्रेजेंट टेंस वो होता है जो आपका वर्तमान काल की नॉलेज देता है, वर्तमान काल के बारे में बताता है। वर्तमान में, प्रेजेंट में जो भी होता है, जितने भी होता है, कुछ भी होता है, वो आपका प्रेजेंट में आ जाता है। वर्तमान में, प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में जितने भी होगा सब आपका प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। पास्ट टेंस से जो बीत चुका है ना, देखिए इसका हिंदी होता है भूतकाल, बीता हुआ काल। भूतकाल यानी बीता हुआ काल, जो काल आपका बीत गया हो वही काल क्या कहलाता है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहलाता है। इसको पहचानेंगे कैसे, जिस भी वाक्य के में था लगा रहे है ना, जो काम बीत गया हो तो ये था से ही हम लोग पहचान लेंगे कि वो आपका क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है, ये आपका पहचान यहाँ हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पहचान। अब बात करते हैं, इसका पहचान तो समझ गए कि पास्ट टेंस में हम लोग था दिए। अब फ्यूचर टेंस में कहीं भी नजर आया आपका गा, गे, गी, है ना, गा, गे और गी, तो ये समझ जाएंगे वो आपका फ्यूचर से लिया गया है। गा, गे, गी कहीं नजर आया, फ्यूचर से लिया गया है। तो प्रेजेंट में अगर पहचानना है तो है, हाँ, है ना, है, हूँ, ये सब नज़र कहीं भी आया वो प्रेजेंट। पास्ट में भूता मतलब बीता हुआ काल में कुछ भी नज़र आया, जैसे कुछ भी क्या था में नज़र आया जो बीत चुका है, जैसे कि था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं जाता था, है ना, मैं गया, गया अभी गया नहीं पहले ही गया, तो वो बीता हुआ काल हो गया। ठीक है, और फ्यूचर का मतलब ही होता है, फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य काल। अब भविष्य में कुछ भी आप करने वाले हैं, अभी से 10 मिनट के बाद भी अगर कुछ करेंगे ना वो फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, जो भी करने वाले, तुम बोलोगे मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा अभी कुछ देर बाद पढ़ने वाले, अभी के कुछ देर बाद, मिनट भी बाद, है ना, आप जो भी करने वाला वो फ्यूचर में चले जाएगा। तो फ्यूचर काल का मतलब, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, और भविष्य में जो भी हम लोग काम करेंगे वो आपका फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। पहचान क्या है, गागेगी, पहचान याद रखना है, गागेगी। तो टेंस का ये 3 चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इन, देखिए जिस तरह से टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं उसी तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्लस 4 पार्ट होते हैं आपके पास्ट टेंस के भी, और 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर टेंस के भी, है ना। प्रेजेंट में 4, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4, तो टोटल 4 तीनों में है। तो टोटल आपका कितना हो गया टेंस, 12 टेंस। ये 12 टेंस से ही पूरा कहानी है। अगर जिस बच्चे को 12 टेंस का नॉलेज आ गया, जिस बच्चे ने 12 टेंस कंप्लीट कर लिया, वो क्या होगा कि टेंस कंप्लीट कर लेगा, और 12 टेंस में जो भी आएगा वो कंप्लीट कर पाएगा। इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ वीडियो अंत तक देखना। ठीक है, एंड तक देखना, आपको सब समझ में आएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए आपको पूरा अंत तक बने रहना है, टिके रहना है। रुकोगे, सहोगे, सब्र करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको कंप्लीट सीखना है तो आपको रुकना होगा, चाहे वीडियो जितना भी देर हो जाए। ठीक है, जितना भी मैं शॉर्ट कोड में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके हर कण कण में घुसना चाह रहा हूँ, है ना, माइंड के हर कण कण में घुसना चाह रहा हूँ। तो प्रेजेंट के 4 भाग हैं, पास्ट के भी 4 भाग हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग है वो क्या है, पास्ट टेंस के जो 4 भाग है वो क्या है, और फ्यूचर टेंस के 4 भाग क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेंस था प्रेजेंट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में जो कि 4 भाग थे,
तो उस चार भाग को हम लोग जानते हैं। पहला भाग का जो नाम है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये आपका पहला भाग का नाम है। और इसका और एक नाम होता है, ठीक है, वो भी याद आपको रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपने याद रख लिया। इसका अब सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसका एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सेकंड नाम है, फर्स्ट नाम ये है प्रेजेंट, देखिए यहाँ पर देख लिया आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब देखिए चौथा जो है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यही है पे यहाँ पे, यही आपका जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए ऊपर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऐसे आपको समझना है। तो इस तरह से आपका चार प्रेजेंट टेंस का चार भाग जो है दिख लिया आपको। क्या दिखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए प्रेजेंट, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं उसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार भाग हैं। तो जिस तरह से आपने देखा प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग में जो जो नाम है, नाम वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अब अगला में पास्ट में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो वो पास्ट टेंस होगा क्या, ये देखना है आपको। अब हम लोग आते हैं पास्ट टेंस के जो चार बेटा है ना, पास्ट टेंस के जो चार पार्ट्स है उसका क्या नाम है। पास्ट टेंस के भी चार प्रकार है ना। तो इसके फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। देखिए सेम नाम इसका भी है, जो ऊपर में आपने देखा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ आपको बस लिखना है प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं या पास्ट है तो आपको बस ये प्रेजेंट की जगह आपको क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। प्रेजेंट की जगह क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। सब वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा, पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट होगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका पहला, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और उसका दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप इसका भी दूसरा नाम लिख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो सिर्फ प्रेजेंट के जगह पास्ट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सेकेंड था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हो जाएगा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और तीसरा क्या है आपका, वहाँ पे तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ आपका तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस।
ओके। और लास्ट में जो था वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द हमारे पास अच्छे पैसा भी हो जाएंगे, और मैं डिजिटल बोर्ड लगा लूँगा, तो फिर डिजिटल बोर्ड में आपको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा सही से। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा, सेम सब चीज़ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। है ना, जिस तरह से आपने देखा यहाँ क्या देखा, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला जैसा था वैसा यहाँ भी पहला है। प्रेजेंट की जगह पास्ट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया या सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो यहाँ भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे भी हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से ये हो गया प्रेजेंट भी और पास्ट भी। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो फ्यूचर में भी सेम वैसा ही रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। इसमें भी वही होगा, पहला जो भाग है आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा जो भाग है वही होगा, सेम वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, प्रेजेंट के जगह पास्ट के जगह क्या होगा, फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको तीसरा नंबर में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ओके, लास्ट में था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अब तक समझ ही गया होगा कि देखिए सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह फ्यूचर लग गया, यानी कि चारों के चारों पार्ट्स जो है कि तीनों भाग का सेम ही है। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट के जगह प्रेजेंट है, पास्ट के जगह पास्ट है, और फ्यूचर के जगह फ्यूचर है, और बाकी जो भी है उसके साइड से सभी आपका सेम है। ये जो है आपका ये सब में सेम है, सब में वही है, यानी कि इससे ये पता चलता है कोई एक अगर हमारे पास हो जा रहा है तो सभी हमसे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना पता कर लिए। देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, प्रेजेंट टेंस में देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, इसका रूल क्या होता है ना, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, चलिए फिर आपको हेडलाइन देना है, क्या देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा भी नाम बता दिया मैंने, है ना, इसमें घुस गए हैं हम। सही है, अब इसका एक पहचान है स्टूडेंट्स, क्या है, इसका क्या होता है, पहचान होता है। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका पहचान होता है वो देख लीजिए, इसका पहचान होता है जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं, आपको अब याद आ रहा होगा स्कूल में सब हम लोग कर चुके थे, है ना, ती हूँ, ता हूँ, ते हो। तो एक दो तो कुछ किसी को याद है, बाकी उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, पहचान है।
तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात यह करते हैं कि इसका रूल क्या होता है ना। ये तो आपका पहचान है। जैसे कि अब देखिए ता है लगा हुआ, कैसे ये वाक्य कौन सा हो सकता है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तुम बाज़ार जाते हो, जहाँ भी स्टार्ट में है ना, हम लोग यह काम करते हैं, हम लोग आज स्कूल जाते हैं। तो ये सब में ता ते ती लगा है ना। तो जिस भी वाक्य के अंत में ता है ती है लगा है तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपको याद रखना है। तो इसका एक रूल भी है। इसका ये जो रूल है, ये रूल अब याद नहीं होगा तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा। रूल ये है, रूल ये आपको याद रखना है। इसका रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट लिखना है इसका, ऐसे सब्जेक्ट, फिर V1 और ये V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5 फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। भाई वर्ब का फर्स्ट या 5 क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए बात करते हैं वर्ब का फर्स्ट या 5, जिसमें भी हम लोग एस लगा, जैसे कि देखो आई है, यू है ना, वी है, दे है, इन सब के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, ये सब के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अब सेकेंड यानी कि 5 कब लगाएंगे, जब ही रहे, सी रहे, है ना, या कोई भी नाम रहे, इट रहे, ये सब के साथ हम लोग V5 लगाएंगे। इतना याद रखें, क्योंकि देखिए अभी इसके और भी अंदर में जाएंगे तो सिंगुलर प्लूरल हमको करवाना होगा। तो हम लोग टेंस करवा रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल भी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपको इतना याद रखना है कि आई यू वी दे इसके साथ V1 लगेगा, ही सी नेम इसके साथ V5 लगेगा, याद रखना। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस टाइप से आएगा, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दिख गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिख गया। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल भी दिखा रहा है, आई के साथ इट है, वी के साथ इट है ना, ही सी इसके साथ क्या लगा, एस लगा है ना, ही सी अभी जब बताया थे मैंने, इसके साथ ऐसा नाम में जैसे कि राम मोहन सोहन गीता, तो ये सब के साथ। देखिए सेंटेंस को, जैसे कि मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, यहाँ लास्ट में ता लगा। अब इसको फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है ना, मैं खाता हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग का जो भी वर्ड्स होता है ना, स्टार्टिंग का जो भी लिखा होता है वो एक्चुअली सब्जेक्ट ही होता है, अधिकतर वो सब्जेक्ट ही होता है। आपको सब्जेक्ट ही मानना है, शुरुआती जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिससे बात स्टार्ट हो रहा है ना, वो सब्जेक्ट ही हो जाता है आपका। तो देखिए ये मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बदले क्या है, आई, सब्जेक्ट के बदले क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट में मैं है तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई लिख दिया। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट या 5। देखिए आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, देखिए आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वर्ब कौन सा होगा ये भी आपको पता करना है। जैसे खाना, खेलना, किसी भी कोई भी काम करता है, वर्ब क्या होता है, कोई क्रिया, है ना, कोई भी वर्क। जैसे कि हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, खाना, सोना, नहाना, दौड़ना, कोई भी वर्क होता है ना, उसमें ना लगा होता है ना, किसी भी चीज़ में ना लगा होता है, कोई भी वर्ब, तो वो आपका क्या होता है, जिसमें भी ना लगा तो वो आपका वर्ब होता है, ये याद रख लेना है ना। जिससे कोई काम होता है वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो आई तो हम लोग लगा दिए, आई के साथ क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खाना यानी खाता है, तो इसमें ता हटा के ना लगाएंगे, खाना हो जाएगा, खाना का इंग्लिश होता है इट, तो मैं खाता हूँ, आई इट। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है यहाँ, खाना के सिवाय कुछ और है, ये ता हूँ तो इंडेफिनिट टेंस का पहचान करवाता है, तो और कुछ है नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आई इट। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का होता है वी, और पढ़ना होता है रीड, तो वी रीड हो गया। ठीक है, इसी तरह से और कई क्वेश्चन है, आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, तुम लोग खेलते हो, यू प्ले, आप लोग गाते हो, यू सिंग, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग से नहीं आया, इसीलिए आपका सिंपल लग रहा है, वह पढ़ता है। यहाँ पे देखिए वह आ गया, तो वह में हम लोग V5 बोले थे, वह में क्या बोले थे, वह का इंग्लिश होता है ही, और ही में क्या लगेगा, V5 लगेगा। V5 मतलब एस लगाना है, V5 मतलब एस लगाना है। देखो वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स, राम पढ़ता है, नाम है, नाम में भी क्या लगाना, V5, V5 मतलब एस लगाना है। ठीक है, V5 मतलब एस लगाना है। अभी तक तो हमारा सिंपल ही चल रहा था, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग है। देखिए मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स हो गया।
ये आपने देख लिया। तो देखिए अब देखिए कुछ यहाँ पे उसकी बिल्लियाँ खाती है, और भी कई देखते हैं, जैसे कि चलिए उसकी बिल्लियाँ खाती है। चलिए 1 मिनट और भी क्वेश्चन देख लेता हूँ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए यहाँ एक प्रश्न है आपका, मैं एक आम खाता हूँ, तुम दूध पीते हो। देखिए यहाँ पे देख ले ध्यान से, तुम दूध पीते हो, पीना आपका, पीना कोई काम है या काम कौन सा है, पीने का, तो वो आपका वर्ब हो गया। तुम आपका सब्जेक्ट है ना, स्टार्टिंग का है, तो यू हो गया। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है ना। पीना वर्ब लगेगा। देखिए उसके बाद देखिए क्या करा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट या 5। तो यू के साथ हमने बताया था फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो तुम का यू लगा दिए, है ना। पीना का ड्रिंक हो गया, और फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, फर्स्ट फॉर्म तो ड्रिंक हम लोग लगा दिए। उसके बाद क्या करा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, मैं दूध, तुम दूध पीते हो, तुम का यू हो गया, पीने का ड्रिंक हो गया। अब अलग से जो बचता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अलग से क्या बचा है, दूध बचा है ना। तुम पीते हो, यू ड्रिंक, क्या पीते हो, मिल्क, है ना, दूध। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एक दूध है। तो ये आपको समझना है, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ब को छोड़ के जो भी रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना पड़ता है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब देखिए इसको देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिए। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका नेक्स्ट यही था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो इसका पहचान होता है, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि लगा रहता है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, तुम दौड़ रहे हो, वे लोग आ रहे हैं, है ना। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और एक बात बताऊँ, मैं पहले से लिख के रख दिया हूँ ताकि मैं, देखिए अब साथ में लिखते जा रहे हैं ना तो वैसे लेट हो जाता है ना, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया आप लोगों को सही से, ताकि लेट ना हो जाए, ठीक है। आप लोगों को फिर बहुत अच्छी वेट करना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं पहले ही लिख लिया हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ। आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगा। ओके, तो आप लोगों को अंत तक देखते रहना है। अभी तो स्टार्टअप हुआ है, ठीक है, अभी पूरा समझना है और इसे याद रखना है। याद भी करवा दूंगा, आप मेरा बात बस मेरे से बने रहो, ठीक है। मैं जितना भी समझा रहा हूँ मेरे साथ बने रहो। चलिए अब ये तो समझ गए, ये पहचान होता है। रूल क्या आता है, सब्जेक्ट इज एम आर भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट तो जान गए हैं, इज एम आर उसमें लगाना है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और भी4 और ऑब्जेक्ट। चलिए इज एम आर किस में लगते हैं मैं भी बता देता हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, मैं और एक बात आप लोगों को बताने भूल गया कि देखिए आप लोगों को ये एक बात का प्रॉब्लम नहीं रखना है। ये जो पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैं रोटी खाता हूँ, ये कोई पॉजिटिव सेंटेंस है ना। मैं दौड़ता हूँ, अब देखिए कहीं रहेगा मैं नहीं दौड़ता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं क्यों दौड़ता हूँ, ये सब देखिए। अगर एक रूल आपको याद है, जैसे कि आपका, जैसे कि यही एक रूल याद है, तो इसी रूल से आप वो रूल बना सकते हैं, क्या लगा के, नॉट लगा के। नेगेटिव में नॉट लगाएंगे। चलिए आप लोगों को इंडेफिनिट टेंस जो देखे थे, देखिए इसका नेगेटिव में आएंगे, वही सब वही रहेगा। सब्जेक्ट के साथ डू डज लगा देना है, उसके बाद नॉट भी वन लगा दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं के साथ क्या लगाना है, डू नॉट, है ना। अब मैं का इंग्लिश होगा आई डू नॉट ईट, तो नेगेटिव में डू डज लग जाता है। तो ये आप लोग खुद से याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, जैसे कि क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम खेलते हो, तो उसमें डू डज क्या करना पड़ता है, पहले लगाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर भी वन लगाना पड़ता है, सही है। उसके वजह से ऐसा प्रश्न कहाँ से कैसे बन जाएगा। प्रश्न है कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या तुम जानते हो, तो क्या तुम जानते हो, तो इसमें यहाँ पहले देखना क्या, ये तुम है, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ डू लगता है ना। तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ये आपको याद रखना है। आई यू दे, ये सब के साथ यू, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, आई यू दे वी, तो ये सब के साथ आपको लगाना है डू, है ना। और ही सी, कोई भी नाम, राम मोहन सिंह गीता, इन सब के साथ आपको डज लगाना है। क्या लगाना है, डज, DOES, डज, ठीक है।
ऐसे करना है आपको। तो ये आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज जो हम लोग लगाते हैं वो पहले आ जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस वही डू डज के साथ नॉट लगा देंगे। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो डू आई नॉट नो यू, है ना। तो डू रहेगा डू आई, उसके बाद आई के साथ सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है डब्ल्यू एच फैमिली, है ना, डब्ल्यू एच फैमिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू एच आ जाता है। डब्ल्यू एच में क्या आ जाता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, वे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों, कब, कैसे, ये आपका डब्ल्यू एच होता है। तो क्यों का इंग्लिश होता है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच में क्या क्या आता है। जैसे डब्ल्यू से वाट होता है, वाट मतलब क्या, डब्ल्यू से वेयर होता है, वेयर मतलब कहाँ, डब्ल्यू से वैन होता है, वैन मतलब कब, फिर डब्ल्यू एच है, एच से हाउ होता है, हाउ मतलब कैसे, डब्ल्यू से वाई होता है, वाई मतलब क्यों। ये सब है ना, ये जहाँ भी नजर आएगा वो डब्ल्यू एच कहलाएगा। और उसके साथ क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालना लगा देना है, उसके बाद डू डज फॉर्मूला लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब। तो नॉट नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, सही है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ आ गया, यही आपका डब्ल्यू एच फैमिली है। कहाँ का इंग्लिश क्या है, देखिए कहाँ का इंग्लिश वेयर है, तो वेयर लगा दिए। और इसके साथ डू डज लगाना, डू डज किसके अनुसार लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, आप है, आपका इंग्लिश का होता है, आपका इंग्लिश होता है यू, ओके। तो यू के साथ डू लगता है तो वेयर डू लग गया, है ना। फिर बाद में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं वेयर डू यू। अब देखिए उसके बाद हम लोग को लगाना पड़ता है वर्ब। तो वर्ब में रहना का होता है क्या होता है, लीव। तो लिख देंगे वेयर डू यू लीव। वह कब आता है, तो वह का होता है आपका ही होता है ना। तो लड़की रहेगा तो सी होता है। तो कब का होता है वैन, देखिए कब का वैन, वैन। अब देखिए ही के साथ डज लगेगा तो डज लगा दिया, अभी हमने आप लोग आपको बताए थे। तो वैन डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वह तो ही लगा दिए। अब आना है तो आना का क्या हो गया, वर्ब है, आना जाना खाना पीना ये सब वर्ब है। तो इसमें वर्ब में हम लोग लगा दिए आना का क्या, कम लगा दिए, ठीक है। तो हो गया व्हेन डज ही कम। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऐसे ही सब में खुद से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा है, रही है, रहे है वाला। और सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ देखिए आपका यही है वो प्रश्न। जैसे कि यहाँ लिखिए क्या है, मैं खा रहा हूँ, यहाँ पे वही प्रश्न आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मैं खा रहा हूँ। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, हो गया आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। देखिए किसके किसके साथ एम लगाते हैं, देखिए आई के साथ हमेशा सिर्फ आई के साथ एम लगाते हैं हम लोग, एम सिर्फ आई के साथ लगाते हैं। यू के साथ, दे के साथ, है ना, यू दे बॉय मतलब यू दे वी, ये सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ये सब के साथ हम लोग आर लगाते हैं। बाकी सबके साथ इज लगाते हैं। बाकी सबके साथ किसके, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी नाम के साथ हम लोग इज लगाते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो इज एम आर कहाँ लगा, ये आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न कोई भी आ जाए आप लोग बना सकते हैं। प्रश्न है मैं खा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश होता है आई, आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम। अब उसके बाद V4 क्या, जिसमें किसी भी वर्ब में ING लगाएंगे वो V4 हो जाएगा। जैसे कि खा है, खा का होता है खाना, तो खाना का क्या होता है, ईट होता है, ING लगाएं, ईटिंग हो गया, V4 बन गया। किसी में भी ING लगाएंगे वो V4 बन जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में, वर्ब में। जैसे कि प्ले मतलब होता है दौड़ना, है ना, तो दौड़ना प्ले हो गया। अब उसमें ING लगाएंगे तो दौड़ रहा हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या है, हम लोग हम लोग का वी के साथ आर लगा, देखो आई के साथ एम लगा तो वी के साथ आर। यहाँ पे हम लोग देख लिए थे वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो वी के साथ हम लोग क्या लगाए, आर लगा दिए। उसके बाद है ना, खाना का होता है ईट लिख दिए, ING लगाना पड़ता है B4, ING लगा दिए, ठीक है। इसको भी इंग भी कहेंगे और B4 भी कहेंगे, याद रखना। देखिए यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, क्या वह हंस रही है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है स्टूडेंट्स, वह का होता है लड़की है, हंस रही है, कोई लड़की है ना, तो वह हंस रही है, कोई लड़की हंसती होगी, तो वह का होगा, लड़की के लिए सी लगता है, सी। तो सी के साथ हम लोग इज लगाते हैं, देखिए सी के साथ इज लगाया है, तो सी के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद हंसना होता है लव, LAUGS, लव होता है। तो B4 का मतलब है कि ING लगाना, लव में ING लगा दे, लफिंग हो गया। इसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यही लगाएंगे। आप लोगों ने देख लिया। चलिए इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी प्रश्न आएगा आपको ऐसे ही बनाना है। तो समझ में आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं,
ठीक है। तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न आ सकता है, जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, तुम दौड़ चुके हो, वे लोग आ चुके हैं, है ना, तुम लोग जा चुके हो, है ना। इससे बहुत सारा प्रश्न आएंगे। उसमें से कैसे बनाना है, उसका रूल है यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ हैव लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाना है, और फिर V3 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ पे मैं खा चुका हूँ, है ना, चुका चुकी वाला आ गया। अब ये देखिए आई के साथ हैव लगाना है। हैव किसके साथ लगाना है, हैव लगाना है हम लोगों को आई के साथ, यू के साथ, और वी के साथ, दे के साथ, आई यू वी, है ना, दे, इनके साथ हमको हैव लगाना है। बाकी सबके साथ क्या लगाना है, हैच लगाना है। जैसे कि ही, सी, इट, राम, कोई भी नाम है उसके साथ हैच लगाना, ही और सी के साथ हैच लगाना। आप लोग देख लिए हैच किस में लगाए हैं, तो ये सब आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए किसके साथ हम लोग हैच लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं खा चुका हूँ, आपको प्रश्न देख सकते हैं, मैं का इंग्लिश होता है आई, आई लगा दिया, आई के साथ हम लोग देख लिए थे क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाए, हैव लगाए। और V3 क्या होता है, आपको देखिए V3 याद होना चाहिए। V3 कहाँ से याद करेंगे, देखिए ईट होता है, खाना का क्या होता है, ईट होता है ना, तो EN लगा है इसमें, तो ये V3 है। तो V3 कहाँ से आप लोग याद करेंगे, आप किसी भी वर्ब के आपको लास्ट में, किसी भी ट्रांसलेशन बुक के आपके लास्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एब्यूज़, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, है ना, एब्यूजिंग। अगर इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे आप लोगों को V1 V2 V3 का आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, अगर चाहिए तो। चलिए एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, है ना। तो यहाँ पे V1 V2 V3 एराइज, एरोज, एरेजन, राइजेन, उसके अराइव, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, बी, वास, वीन, और बियर, बोर, बॉर्न। तो देख लिया V3 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहीं से आपको V3 लगाना है। ये तब होगा जब आप लोगों को याद होगा, है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले आप अपना वर्ब, यानी कि वर्ब कहाँ से याद करोगे, आपके पास बुक हो सकता है ट्रांसलेशन का, उसके लास्ट में आपको वर्ब मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमको मैसेज की इंस्टाग्राम में, और आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। और वैसे भी टेलीग्राम से ज्वाइन होके आप लोग ले सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, समझ जाएंगे। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगा। और इसमें से नेगेटिव कहाँ, नेगेटिव किसको कहेंगे, कहीं जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, उसमें नॉट लगा देंगे। क्या लगेगा, तो हैव हैज पहले लग जाएगा। क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव हैज पहले लगेगा, हैज हैव हाई, है ना, आई वी। सब्जेक्ट के बाद जिस तरह लगाते हैं उसी अनुसार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा देंगे, है ना, और नेगेटिव सेंटेंस में भी लगा देंगे। चलिए उसको मैं अलग से एक अभी बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी आपको ये समझ जाना है कि ये क्या होता है, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। आपको ये समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए, चुका चुकी चुके हैं, लगा जहाँ रहे, तो इसका रूल भी समझ गए, हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद आपको यहाँ देखिए क्या दिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका पहचान है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। तो जहाँ भी ऐसा लगा रहे, जैसे कि मैं खेलता रहा हूँ, तुम दौड़ते रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, हैज़ हैव, और सब्जेक्ट के साथ हैज़ है प्लस भी। देखिए हैज़ हैव के बाद देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जब भी नजर आया तो सब्जेक्ट में हैज़ हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर B4, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको लगा देना है। तो ये समझ में आ गया इसका रूल। चलिए इसका प्रश्न दिखाता हूँ, किस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस टाइप से कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि मैं खाता आ रहा हूँ, तुम दौड़ते रहे हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, किसके साथ क्या लगाना ये भी देख लीजिए। आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, इसमें बीन लगा, बीन लगा, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, इसमें बीन लगा, है ना। हैज किसके साथ लगता है, अभी मैंने बताया था, उसमें ही बीन लगाना है। तो हैज हैव के साथ हम लोग को बीन लगाना है, फिर आपको V4 लगाना है। V4 बता दिए कि ING लगाना पड़ता है किसी भी वर्ड में, जैसे ईट, प्ले, उसमें से ING लगाएंगे प्लेइंग, ईट में से ING लगाएंगे ईटिंग, है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लीजिए, मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बिन ईटिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बिन रीडिंग।
तुम काम करते रहे हो, यू हैव बिन वर्किंग। वह कहता रहा है, ही हैज़ बिन सेइंग। राम तैरता रहा है, राम हैज़ बिन स्विमिंग। समझ में आ गया क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। ये इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस पूरे तरह से कंप्लीट होता है। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करें उसी तरह से हम लोग को प्रेजेंट पास्ट टेंस भी कंप्लीट करना है। पास्ट टेंस को देखने अब देखिए, अब हम लोग समझ चुके हैं तो अब हम लोगों का क्या होगा, लेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से सब कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम लोग पास्ट टेंस में। चलिए पास्ट टेंस को हम लोग जरा देखें तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट भी हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देख लिया। तो इसमें से पहचान आपका सबसे पहले देखना पहचान क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो कि पहचान होता है वो होता है आ, ई, ए, थी, थे, था। तो आई थी, आए थे, गए थे। आपको अभी प्रश्न दिखा दूंगा किस टाइप से प्रश्न होते हैं इसके। और रूल है उसका सब्जेक्ट के बाद V2 लगाना। आपने आपको दिखा दिया था सब्जेक्ट वहाँ पे, जब आप अभी देख रहे थे V1 V2 V3 तो उसमें देखा था V2 था, तो वही V2 आपको लगाना है। तो एक बार आपको बुक में देख लेना है, रिविज़न कर लेना है, वो याद हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया ना। रूल में आपने देख लिया सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ प्रश्न देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए पहले सबसे पहले आपको देखना है कि किसके साथ लगाना है। आई के साथ आई के साथ V2 लगाना है, सबके साथ V2 ही लगाना है वैसे आप, लेकिन आप लोगों को ये पता है। देखिए यहाँ पे किसी के साथ और कुछ नहीं लगा है। आई के साथ एट, यू के साथ एट, ही, सी, इट, राम के साथ एट, सबके साथ एट लगा है, यानी कि V2 सबके साथ लगेगा। वो इसमें से V3 और ये सब V4 कहीं नहीं लगेगा। V3 V4 कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ V2 लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये एक बात याद रखना, हमेशा V2 लगेगा, हमेशा के हमेशा V2। चलिए इसे कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न, मैं गया या मैं गया था। यहाँ पास्ट में बात हो रहा है इसलिए हम लोग को दिमाग में रखना है। तो मैं गया था, आई वेंट, हम लोगों ने काम किया, वी वॉकड। तो किया अभी नहीं किया, किया था। ये प्रेजेंट की आपको दिमाग लगाना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। हम लोग पहले कर चुके होंगे, है ना, पहले, तो वो पास्ट में होगा। अभी करने वाले हैं तो नहीं, है ना, अभी नहीं किए हैं, कुछ दिन पहले किए हैं, कुछ साल पहले किए हैं, कुछ घंटे पहले किए हैं। ये आपको याद रखना है, वो आपका V2 में आ जाएगा। कुछ V2 कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कुछ मिलता जुलता हो जाता है। प्रेजेंट, फिर इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुछ लगभग मिलता जुलता रह जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सीता आई, तो सीता आई, यहाँ पे देख लीजिए V2 हम लोग लगा रहे हैं। पास्ट में घुसे हैं लेकिन फिर भी हम लोग क्या लगाए हैं, V2। तो यहाँ इसका पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और इसका पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, लगभग हमको सेम मिलता है, ये याद रखना है। चलिए तो और भी कई क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये आपको याद रखना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। वह मेरे पास आया, उसने मुझे एक कहानी कही, है ना, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। तो ये सब देख लीजिए। और वर्ड मीनिंग आपको याद अगर नहीं होगा तो आप बनाओगे कैसे, है ना, V2 कैसे लगाओगे, कुछ वर्ब आपको पता नहीं होगा, तो इसीलिए वर्ब याद कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आपको मैं रूल समझा दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं होगा कि कैसा ग्रामर का रूल है। फिर आप लोगों को समय लगा के आपको समझ जाना है। एग्जाम से पहले कम से कम इतना देख लेंगे तो बहुत एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया आपको। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वाज वेयर लगाएंगे, V4 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि वाज वेयर कहाँ लगता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4, है ना। यहाँ पे हमने करते हैं सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गया। देखिए आई के साथ वास लगाएंगे, वी के साथ वेयर लगाएंगे। आई के साथ सिर्फ वास लगाया है और सी इट, देखिए थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन के साथ वास लगा है और थर्ड पर्सन के साथ वास लगा है। और किस में, जब आई रहे, ही, सी, इट और राम रहे, इसमें वास लगाए हैं। उसके बाद हम लोग क्या लगाए हैं, वास नहीं लगाए हैं, है ना। यू के साथ वेयर लगाए हैं, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, दे, द बॉयज़, है ना, एक से अधिक रहेगा, उसके साथ हम लोग पुलडल में लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देख लिया कैसे कहाँ वास लगाना है, कहाँ वेयर लगाना है। फिर आपको ये देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मैं अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस वही होता है जो कि हम लोग जिसमें नेगेटिव नहीं लगा रहता है और सिंपली टाइप का होता है। देखिए मैं खा रहा था, सिंपली टाइप का है तो वो अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। जो मैं खा रहा था तो सच में खा रहा था, है ना, जो हकीकत में होता है, रियल में होता है। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, जैसे फॉर्मूला को याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न आप देखेंगे आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। और वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। हम लोग दौड़ रहे थे, वी वेयर रनिंग। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वेयर डूइंग योर वर्क। देख लिए। इसी तरह सब सभी देख लीजिए, वह स्कूल जा रहा था तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो आप लोगों ने देख लिया। इस टाइप के होते हैं, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी देख लिया। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस देख लीजिए आप लोग। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता है ना, दिख रहा है आप लोगों को। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। कहीं भी आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे नजर आए, वो समझ जाना आपको पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो समझना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये समझना कि उसका रूल क्या है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस तो समझ गए, फिर रूल भी देखना होगा। रूल इसका सब में हेड लगेगा। कोई भी वर्ड हो, आई यू सी ही दे, कुछ भी हो, उसमें हेड लगाना है। सब्जेक्ट हेड प्लस भी3 लगाना। भी3 आप लोगों को बता दिया था भी3 क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने समझ गया। सब्जेक्ट हेड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट ये लगा देना है। चलिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आपको मिला, सब में हेड लगाया है, देख लीजिए सब में हेड लगाया है। इस टाइप का प्रश्न देखना है आप लोगों को। देखिए देखिए है कि नहीं है, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, या सॉरी ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उस टाइप का नहीं है, मैं चुका था, मैं खेल चुका था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं खेल चुका था तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ हेड लगाना है और चुका था तो भी3 लगाना है। हेड तो लगा दिए, आई के साथ हेड लगा दिए, भी3 चुका था तो खेल चुका था तो प्लेट हो जाएगा। प्ले का मैं खेल चुका था, आई है प्ले, आई हैड प्लेट, क्योंकि यहाँ पास्ट में हम लोग घुस चुके हैं। मैं तुम लोग जैसे कि खा चुके थे, तुम लोग खा चुके थे, सब में हेड लगाना है तो हो जाएगा यू हैड ईटन। तो भी3 आपको याद रखना है। समझ में आ गया। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ बड़ा मिला नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इतना बड़ा क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं करवाऊँगा, ठीक है। आपको रूल्स बस समझा दिया हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन फिर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे एग्जाम के बाद, तब हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप समझ चुके हैं कि बीन कहाँ लगेगा, ता रहा था, ती रही थी, जहाँ नजर आएगा। जैसे कि मैं पढ़ता रहा था, मैं पढ़ती रही थी, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं नजर आएगा, वहाँ हैड बीन लगाना है। चाहे वो यू रहे, सी रहे, दे रहे, कुछ भी रहे, उसमें हेड बीन लगाना, ये आपको याद रखना है। रूल भी याद हो गया, पहचान भी याद हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह से क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर में, ठीक है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इसमें से रूल समझ जाएंगे और फिर बनेगा। कहीं भी गा गे की नजर आए, जैसे मैं खेलूंगा, तुम दौड़ोगे, तुम जाओगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, और वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो पहचान भी समझ गए गा गे की, और रूल समझ लीजिए, सब्जेक्ट के साथ विल या सेल लगाना है। सब्जेक्ट के साथ विल या सेल लगाना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट के साथ विल और सेल लगा देंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए इस टाइप का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल सब में विल और सेल लगेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात क्या बताना है, देखिए अभी जो मॉडर्न में विल का यूज हो रहा है, सेल का यूज नहीं हो रहा। अभी इंग्लिश जो चल रहा है ना, अभी जो वर्तमान काल चल रहा है, प्रेजेंट है ना, अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट इस पीरियड में, इस समय में ना, अभी हम लोगों को सिर्फ विल यूज किया जा रहा है हम लोगों के साथ, है ना। सेल यूज नहीं, सेल को हटा दिया गया है ना यूज से। हम लोग स्पीकिंग में हम भी ज़्यादातर विल यूज कर लेते हैं, सेल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग विल सिर्फ यूज लिखेंगे, सेल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इसीलिए हर किसी में क्यों कोई भी वर्ड आ जाए उसमें विल लगा दीजिए, सेल नहीं लगाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका क्या है यहाँ पे देख लीजिए। मैं जाऊँगा,
आई विल गो लगा दीजिएगा, सब में विल लगा दीजिए। हम लोग काम करेंगे, हम लोग का होता है वी विल वॉक, है ना। तुम लोग स्कूल जाओगे, यू के साथ विल लगता है, यू विल गो टू स्कूल। सिंपल फॉर्म लगाना है, V1 लगाना है, वह कल आएगा, तो ही के साथ विल लगा दिए, देखा लगाया ना, ही के साथ विल लगा है, वह कल आएगा, ही विल कम, आएगा कम, और कल की बात है टुमारो, ये ऑब्जेक्ट है जाए। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन देख लिए है ना। तो सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का इस तरह से क्वेश्चन होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इसी टाइप का क्या होता है, प्रश्न होता है। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है। तो आप कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप लोग आ गए। अब यहाँ पे देखिए इसका पहचान होता है ता रहूँगी, ता रहूँगा, ती रहूँगी। जहाँ भी आपको नजर आए वो समझ जाना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट विल या सेल, है ना, उसके साथ आपको बी लगाना है। सब्जेक्ट में विल लगाने के बाद आपको बी लगाना है। हमने अभी क्या बताया, सेल नहीं लगाना है, सेल का यूज हट चुका है, तो सेल लगाना नहीं है, ये सेल को नहीं लगाना। तो सब्जेक्ट विल या सेल, फिर बी लगा देना। तो सेल नहीं लगाना है, तो सब्जेक्ट विल बी फॉर जानते हैं ING लगता है, और ऑब्जेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। देखिए मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी या विल बी रीडिंग, वह गाना गाता रहेगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। मैंने शैल नहीं कहा, मैं सिर्फ कहा विल लगाना है, तो सब में वी लगा देना है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, देख लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी क्या होता है, क्लियर। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए अब आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर में जैसे ही घुसते हैं, तो परफेक्ट में जैसे घुसते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है भाई यहाँ चुका चुकी वाली बात है ना। सिंपल में प्रेजेंट परफेक्ट में भी आया था, तो चुका है था, चुका है लगा हुआ था ना, चुका है, चुकी है। पास्ट में पास्ट परफेक्ट में आया तो चुका था, चुकी थी लगे थे। तो फिर हम लोग अभी किस में आए हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आया है, तो यहाँ भी चुका लगा है। तो जब चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी, ये सब लगा रहेगा, तो वो समझ जाना है क्या गी लगा तो है ही, तो फ्यूचर तो हुआ है, तो ये आपको समझना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद आपका पहचान देखना है, पहचान तो देख लिए। अब देखना है रूल आपका क्या होता है, सब्जेक्ट विल या सेल, उसमें से हैव लगाना है। सब्जेक्ट या विल या सेल, हमने क्या बताया, सेल नहीं लगाना है, तो सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, इसे लगा देना है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं सो चुकूंगा, आई विल हैव स्लीप्ड, हमने क्या बताया, सेल नहीं लगाना है, तो आई विल हैव स्लीप्ड, सब में विल लगा दो, कहीं भी गा के वाला क्वेश्चन देखा, सब में विल लगा दो, है ना। वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन, वे लोग टहल चुकेंगे, है ना। लेकिन V3 आपको याद रखना है, V3 तो लगाना है। फॉर्मूला जो रहेगा उसको भूलना नहीं है। फॉर्मूला में हमारा V3 लगा हुआ देख लो, विल या हैव लगा है ना, विल सेल के बाद हैव लगा है, उसके V3, तो ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, तो हैव तो लगाना ही है, देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुकूँगा, तो यहाँ पे क्या है, आई शैल हैव या विल हैव लगाना है, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई नेक्स्ट, है ना, मंडे। तो नेक्स्ट मंडे भी हो सकता है, बाई मंडे नेक्स्ट भी हो सकता है। तो नेगेटिव में रहता है तो नोट हम लोग लगाते हैं, नेगेटिव में बता ही दिए थे किस टाइप से करने होता है, वो तो आप लोगों को पता भी होगा। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी उसी प्रकार का है ना, थोड़ा सा कुछ चेंजेस। देखिए इसका पहचान हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहचान क्या है, आ रहूँगा, है ना, आ रहूँगा, आ रहूँगी, आ रहूँगा, आ रहूँगी, आ रहूँगा, आ रहूँगी, ए रहोगे, जैसे कि मैं खाता रहूँगा, मैं खाती रहूँगी, वे लोग जाते रहेंगे ना, वे लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसा टाइप का कोई प्रश्न दिखेगा तो समझना वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल हैव
बीन लगाना है। इसमें से जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नजर आए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नजर आए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नजर आए, सब में बीन लगाना पड़ता है। सब में क्या लगाना पड़ता है? सबके रूल में बीन लगाना पड़ता है, तब ये सब बनता है। सब्जेक्ट या विल सेल हो गया तो सेल नहीं लगाना है, मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस टाइप का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए आपका प्रश्न मिल गया। आपको क्या मिला? आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रश्न क्या है? मैं खाता हुआ रहूँगा, खाता रहूँगा, है ना, खाता हुआ रहूँगा। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, तुम 10 दिनों से इस काम को करते रहोगे। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज, मैं सुबह से दौड़ता रहूँगा। तो क्या हो गया? आई शैल हैव या विल हैव, है ना। तो यहाँ देखिए क्या, सुबह से दौड़ते, आई शैल हैव, विल हैव, तो विल शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। आई विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने पूरा टेंस का जितने भी था सभी इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया, समझा के करवाया। देखिए एग्जाम के बाद मैं आप लोगों को फिर से अलग से समझाऊंगा, एक एक करके बहुत सारे प्रश्न भी करवाऊंगा। अभी एग्जाम था इसीलिए ये नॉलेज दे दिया। तो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद यहाँ पहुँचने का था क्या कि रूल। अगर हम लोगों को रूल याद नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रूल याद रहेगा तभी तो हम लोग को प्रश्न बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से रूल लिखवा दिया। अब इसे देखना है, लास्ट है ये, इसे देखना है और 5 से 6 बार आपको घर में प्रैक्टिस करना है समझ के। यानी कि रूल आपका स्टार्टिंग से लिख दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग से प्रेजेंट टेंस है, ये आपका याद रखना है। प्रेजेंट टेंस 4 है, प्रेजेंट टेंस 4 है। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से मैंने देख के बनाया, देख लीजिए इसी तरीका का है, आपको देखना है। तो ट्रेंड्स रूल चार्ट है, देख लिए। ये चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो क्या है? सब्जेक्ट V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट है। पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में 1 या 5 लगाना है। सेकंड रूल क्या है? सब्जेक्ट इज MR प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज़ है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज़ है प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ में आते ही हम लोग चार हमारा प्रेजेंट टेंस है, पाँचवा में हमारा पास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो पास्ट इम्परफेक्ट में जाएंगे या कंटिन्यूस जाएंगे तो सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चले जाएंगे उससे भी आगे, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं उसके बाद 8 तो हो गया। अब 9 में घुसेंगे, फ्यूचर। 9 में फ्यूचर, 4 4 8 हुआ, फ्यूचर 9 में है ना, 9 नंबर में फ्यूचर है। तो आपको देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखना है तो उसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो वी लग सकते हैं। सब्जेक्ट विल प्लस B1 या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है 9 नंबर में। 10 नंबर में है क्या आपका? 10 नंबर में उसी का इम्परफेक्ट रहेगा, इम्परफेक्ट यानी कि कंटिन्यूअस रहेगा, है ना। तो कंटिन्यूअस में आपको लगाना है, अभी सभी बता दिए कंटिन्यूअस क्या होता है। तो कंटिन्यूअस में लगाना है सब्जेक्ट विल या सेल बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपको करना है सब्जेक्ट विल या सेल प्लस है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद आपको करना है क्या? देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट विल या सेल है प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये लास्ट है आपका, है ना। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा तो आप लगाएंगे विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा आपका तब लगेगा सब्जेक्ट विल या सेल प्लस है प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यही होता है आपका खत्म, यही होता है टेंस पूरी तरह से आपका कंप्लीट। और आप लोग क्या करेंगे? टेंस का रूल आप लोग याद करेंगे, चाहे जैसे होगा। कैसे याद करेंगे? आप लोगों को 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है इस रूल का, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार 5 से 6 बार, बार बार जितना बार हो सके आप जितना जल्दी याद कर सकते हैं। तो जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। इस तरह से हमारा टेंस यहाँ क्या हो जाता है खत्म। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड टेंस तो आप समझ गए, रिपोर्टेड स्पीच है बचा हुआ, और आपका बचा है क्या? एरर बचा हुआ है, एरर करेक्शन। फिर आपका नोटिस बचा हुआ है, फिर आपका डायरी एंट्री बचा हुआ है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी कराने वाला हूँ, एक ही साथ करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।